Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 1 of civics. Previous lecture में हमने equality in the Constitution of India, need for equality and challenges for equality किया था. आज हम करेंगे struggle for equality in the other democracies. Discrimination on the basis of color has been prevalent in society since olden times. पुराने समय से ही सोसाइटी में रंग के आधार पर भेदभाव प्रचलित था. The ancestors of the people of African origin were forcefully brought to the USA as slaves in the earlier centuries. अफ्रीकन मूल के लोगों के जो पूर्वजों को जबरन पूर्व की सेंचुरीज में यूएसए में दास के रूप में लाया गया था. स्लेव्स मीन होता है दास. In spite of the fact that the slavery had long been abolished in the USA, people continued to treat them unequally and use derogatory टर्म्स टू द रेफर टू दैम. इस तथ्य के बावजूद कि यूएसए में गुलामी लंबे समय तक समाप्त हो गई थी, लोग उन्हें असमान रूप से इलाज करना जारी रखते थे और उन्हें संबोधित करने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे. They were forced to sit on separate seats in the public transport. उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सीटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था. There were different schools for people with white skin and non-whites or colored. वाइट स्किन और नॉन वाइट्स या रंग वाले लोगों के लिए अलग अलग स्कूल थे कि वाइट स्किन और नॉन वाइट्स जो काले हो गए और रंग वाले उनके लिए अलग अलग स्कूल थे. इन मैनी स्टेट्स दे वर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस. कई राज्यों में वे वोट देने के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार नहीं थे कि कई राज्यों में तो वो वोट देने के लिए भी हकदार नहीं थे. इट वाज इन दिस काइंड ऑफ एन एटमोसफेयर दैट ए सिंपल बट ए पावरफुल एक्ट ऑफ ए वुमेन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द यूएस. यह इस तरह के माहौल में था कि एक महिला के सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य के यूएसए में हिस्ट्री के पाठ्यक्रम को बदल दिया. कि इसमें क्या पता रखा, स्ट्रगल किया उनको, जो अलग उनके स्कूल बना दिए. जैसे जो वाइट हैं वो अलग जाएंगे, जो ब्लैक हैं वो अलग जाएंगे. उनका क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया. मतलब कि इन्होंने स्ट्रगल किया, ये भेदभाव करते थे. अब हम बात करते हैं इसमें एक उसने बता रखा है किसी रोज़ा पार्क्स के बारे में. ऑन द इवनिंग ऑफ 1 दिसंबर 1995, 1 दिसंबर 1955 की बात है इवनिंग की. एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमन नेम, एक अफ्रीकन वूमन थी, अफ्रीकन अमेरिकन वूमन जिसका नाम था रोज़ा पार्क, वाज रिटर्निंग होम आफ्टर वर्क. वो काम से वापसी अपने घर आ रही थी. आफ्टर ए हार्ड डे एट वर्क, काम पर एक कठिन दिन के बाद, शी बोर्डेड ए बस एंड ऑक्यूपाइड ए सीट रिजर्व फॉर कलर्ड. वह एक बस में चढ़ गई और कलर्ड सीट रिजर्व कर ली. मतलब कि बस में चढ़ गई और कलर्ड सीट पे वो बैठ गई. एज द बस मूव ahead, our seat reserved for white were filled up. जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, गोरों के लिए रिजर्व सब सीट्स फिल हो गई. तो जब सीइंग दिस, जब ये ड्राइवर ने देखा, यह देखकर ड्राइवर ने उसे सफ़ेद पैसेंजर के लिए जगह मनाने के लिए अपनी सीट से उठने के लिए कहा. जब ड्राइवर ने देखा तो उसने मनाने पैसेंजर्स के लिए, जो वाइट पैसेंजर्स थे उनके लिए सीट मनाने के लिए उसने उसको वहाँ से उठने के लिए कहा. हर रिफ्यूज़ल टू हिज डिमांड लैंडेड हर इन जेल. उसकी इस मांग को इनकार करने पे, जो ड्राइवर ने उसको कहा था वो इनकार करने पे उसे जेल में डाल दिया गया. हाउएवर, हर एक्ट ऑफ डिफेंस एंड किक स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएसए. तो हाउएवर, हालांकि उसके बचाव की कार्रवाई ने यूएसए में कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कलर बेस्ड भेदभाव के अगेंस्ट एक आंदोलन शुरू किया. जो कलर बेस्ड पे, मतलब कि रंग के बेस्ड पे जो भेदभाव हो रहा था उस पर एक आंदोलन शुरू किया. दिस मूवमेंट इज़ नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट. इस आंदोलन को सिविल राइट आंदोलन के रूप से जाना जाता था. सिविल राइट्स होता है कि जो हमारे मतलब कि नागरिक के जो अधिकार है, जो आम नागरिक के अधिकार है. एज ए रिजल्ट of this movement, the Civil Rights Act of the 1964 was passed in the USA, which prohibited discrimination in public places and in employment on grounds of race, color, religion, sex or national origin. इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूएसए में 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिससे पब्लिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसों और
कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स और इनके भेदभाव पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाया गया कि इनमें क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक्ट चलाया गया था कि जो कलर, रिलीजन, कि वो मेल है या फीमेल है, रेस, इस पे क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड किया गया, इन पे प्रतिबंध लगाया गया कि इन पे कोई भी क्या नहीं होगा। ये कब हुआ था, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 में। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे कि भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है कि किसी भी जाति, धर्म, जनजाति की आर्थिक या एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है। कि क्या है, देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो कौन सी धर्म को प्रैक्टिस करता है, कौन सी जनजाति का है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कि वो क्या है, समान है। ये इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी की सबको समान माना जाएगा कि चाहे काला है या गोरा है या चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबको क्या माना जाएगा, एक समान माना जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड इज इक्वल, कि सबको एक समान माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। इस चैप्टर में आपने जो इसमें सन दिए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। वो आपके MCQs में, क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ था और इस एक्ट में कौन से राइट देखे गए थे। ओके, थैंक यू।